से एक बड़ी खबर, जहां ब्लास्ट में अब तक 4 महिलाओं की मौत की जानकारी मिल रही है। एक और महिला का मलबे से शव मिला है। ब्लास्ट के 14 घंटे बाद ये चौथा शव बरामद हुआ और अब तक मलबे में दबे 9 लोगों को निकाला जा चुका है। 5 लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें ग्वालियर में भर्ती करवाया गया। और 2 तस्वीरें इस दुर्घटना के बाद की आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां मुरैना में ये पूरी घटना घटित हुई और अब तक इस पूरी घटना में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 4 हो चुका है और 14 घंटे बाद एक चौथा शव वहां से मिला है और अब तक मलबे में दबे 9 लोगों को निकाला जा चुका है। 5 लोग जिन्हें गंभीर रूप से चोट आई है, इन्हें ग्वालियर भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, अमित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। अमित, अभी क्या स्थिति है? फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा और क्या कह रहे हैं वहां पर जुटे अधिकारी और आसपास के लोग? बिल्कुल, देखिए, जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो यानी कि रात के 12 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि जेसीबी की मदद से जो नगर निगम का अमला है और एसडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और ये रात के 12 बजे से ही अंजाम देने में जुटी हुई है। फिलहाल इस मलबे में दबे हुए 9 लोगों को निकाला जा चुका है। इसमें से 4 महिलाओं की कैजुअलिटी हो चुकी है और 5 लोग इंजर्ड हुए हैं। वो ग्वालियर में उपचार किया जा रहा है उन लोगों का, लेकिन अब फिलहाल जो रेस्क्यू की कार्रवाई है वो खत्म नहीं हो पाई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी इस मलबे में जो लोग दबे हुए थे उन सभी लोगों को लगभग निकाल लिया गया है, लेकिन अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर और कोई इसमें दबा हुआ तो नहीं है, क्योंकि पास में ही एक शादी समारोह था और उसमें भी शामिल होने के लिए कई लोग आए थे। इनमें से एक बच्ची भी इसमें दबने की खबर थी, उसको भी निकाल लिया गया है। तो यानी कि शादी समारोह में जो लोग आए हुए थे उसमें से भी कुछ लोग इस मकान में ठहरे हुए थे। यही वजह है कि वो बच्ची इस मलबे में और इस हादसे का शिकार हो गई। अब देखना होगा कि आखिर शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे अन्य लोगों में से कोई व्यक्ति शामिल इसमें मकान में तो नहीं ठहरा हुआ था। यही वजह कि इस मलबे में अभी और भी व्यक्ति दबे हों, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा जो बताया जा रहा है कि 4 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, वही लोग इसमें दबे हुए थे, बाकी अन्य लोग कोई नहीं है। लगभग हमारे साथ सुनील सिकरवार जी मौजूद हैं। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और रात से ही यहाँ पर नजरें बनाए हुए हैं। सिकरवार साहब, आप रात से ही ठहरे हुए हैं, क्या स्थिति देखी, क्या लग रहा है? इसको देख के लग रहा है कि ये करीब बहुत बड़ा धमाका है। ये पोटास जैसे निरंतर मुरैना में पिछली 19 अक्टूबर को, उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले एक सुमावली कस्बा में हुआ और आज आप देख रहे हो ये टंच रोड राठौर कॉलोनी में धमाका हुआ। निरंतर धमाके मुरैना में होते जा रहे हैं। मुरैना को जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बारूद के ढेर पे बिठा दिया और बारी बारी से धमाके किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस कप्तान साहब की फेलियर शो करता है कि कोई वो अपने सिस्टम को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और कहीं मुझे सारा दोष उन्हीं पे जाता है इसका, क्योंकि सुरक्षा का दायित्व एसपी साहब पे ही आता है। तो देखिए, ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है, क्योंकि पिछले जो 19 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसको लेकर के भी बजरंग दल सक्रिय हुआ था और लगातार प्रदर्शन किया था। उसके बाद अभी तक उस घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, लेकिन तब तक दूसरा नहीं बल्कि तीसरा घटनाक्रम सामने आ गया है। दूसरा घटनाक्रम सुमावली इलाके से सामने आया था और अब तीसरा घटनाक्रम यहाँ से सामने आया है। यहाँ में 3 मकान तो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 3 मकान पूरे थे वो धराशायी होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 6 मकान इस पूरे ब्लास्ट की जद में आए हैं और 9 लोग इसकी जद में आए थे, जिसमें से 5 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जो ग्वालियर अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन 4 महिलाओं की अभी तक मौत होने की जो खबर है वो अभी तक निकल करके सामने आई है। फिलहाल जो पूरी तरीके से स्पष्ट तभी हो पाएगा जो रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर कोई और तो नहीं दबा हुआ था। बहुत शुक्रिया अमित, आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे समय समय पर।